अस्सलामुअलैकुम। आज एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्लास सेकंड ईयर का एक चैप्टर है। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे हम पहले ये पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन किस चीज़ को कहा जाता है और इस लेक्चर के दौरान आपको कहीं सवालात के जवाबात मिलेंगे। जैसे हमसे सवाल किए जाते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, इन तमाम कन्फ्यूजन को इस लेक्चर में क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है, रेस्पिरेशन सेल्यूलर रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं, कितने काइंड्स हैं, कितने लेवल्स हैं रेस्पिरेशन के, वो तमाम इस लेक्चर में हम आज क्लियर करेंगे। तो रेस्पिरेशन किस चीज़ को कहा जाता है? ये आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। ये लिविंग बॉडी में, जानदार के जिस्म में सबसे एक अहम प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें जानदार के सेल्स में क्या होती है, ऑब्टेन ऑफ एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। जब जानदार के सेल में ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है और उसके नतीजे में एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा वाटर, ये चीजें रिलीज होती हैं। इस मुकम्मल प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब इस डेफिनेशन में हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो गैसेस की एक्सचेंज हो रही है, मतलब ऑक्सीजन की इनटेक हो रही है और ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को तोड़ रहा है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मतलब एक तो गैसेस की एक्सचेंज हुई और उसके अलावा इस रिएक्शन के इस प्रोसेस के दौरान एटीपी प्रोड्यूस हुई। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन कहा जाता है। फिर इस प्रोसेस को दो स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहले स्टेप क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा स्टेप है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के एक दूसरा नाम भी हम पढ़ते हैं जिसको क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का एक तीसरा नाम भी है जिसको क्या कहा जाता है? वेंटिलेशन। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को कहा जाता है। ये हम पढ़ेंगे आगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस चीज को कहा जाता है और इंटरनल रेस्पिरेशन किस चीज। इंटरनल रेस्पिरेशन का एक दूसरा नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब इसको हम आसानी से समझेंगे। सबसे पहले जो हम गैसेस की इनटेक करते हैं वो किस चीज से करते हैं? इन्वायरमेंट से। मतलब हम गैसेस जब इंटर करते हैं अपने जिस्म में, तो हम किस चीज के जरिए इंटर करते हैं? कहां से इंटर करते हैं? इन्वायरमेंट से इंटर करते हैं। तो ये इन्वायरमेंट से जब गैसेस इंटर होती है, कहां पे इंटर होती है? लंग्स। और यही लंग्स से ये मतलब अब हमने गैसेस ब्रीथिंग के दौरान ली, वो गैसेस कहां तक गई? हमारे लंग्स तक। लंग्स से आगे कौन सी गैस ने सफर किया? ऑक्सीजन ने। कहां तक वो गैस पहुंचा? सेल्स तक। वहां पर ये ऑक्सीजन ने सेल के अंदर ग्लूकोज के साथ रिएक्शन किया और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और उसके अलावा एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहीं से वापस कहां तक पहुंचेगा? लंग्स तक पहुंचेगा और वहां से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वापस इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। ये जो लंग्स और इन्वायरमेंट के दरमियान गैसेस की एक्सचेंज हुई, इस एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इस स्टेप को हम कौन सा नाम देंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। शॉर्टकट में लिखता हूं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग किस चीज को बोलते हैं? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस का तबादला होना बिटवीन लंग्स एंड इन्वायरमेंट। लंग्स और इन्वायरमेंट में गैसेस का तबादला होना, खास करके किस चीज का? ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना जिस्म से बाहर इन्वायरमेंट में। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग कहा जाता है। इसका जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो नीचे आप लोगों के पास स्क्रीन पे मिलेगा। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन किस चीज को कहा जाता है? जब ये ऑक्सीजन लंग्स से
आगे इसने मतलब यहां से ये ट्रांसपोर्ट हुआ कहां तक, सेल तक। वहां पर ये ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई और एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। मजीद सेल्यूलर रेस्पिरेशन के और भी मजीद काइंड्स, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे एक अलग वीडियो बनाएंगे जो कि फर्स्ट ईयर क्लास 11th के एक टॉपिक है बायोएनर्जेटिक में, वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है और ये किस तरह होता है, ये ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज किस तरह एनर्जी में टूटता है, मुख्तलिफ इसके अपने रिएक्शंस हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो इसी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के कुछ रिएक्शंस हैं जो हम वहीं पे डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो गैसेज है ये लंग्स में किस तरह एंटर होते हैं, लंग्स से आगे किस तरह ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में प्रोड्यूस हुआ वो लंग्स तक किस तरह पहुंचता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर एनवायरमेंट में किस तरह खारिज होता है। यहीं पे सिर्फ हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग पढ़ेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या हुआ कि द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आप अब इसको देख लें, ब्रीफली आप इसको देख लें कि इन दोनों बातों को मैंने रेस्पिरेशन के डेफिनेशन में मिलाया हुआ है और एक डेफिनेशन बनाई हुई। तो रेस्पिरेशन किस चीज को बोलते हैं, वो प्रोसेस इन विच सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें जानदार के जो सेल्स हैं वो ऑब्टेन करते हैं किस चीज को, एनर्जी को। किस चीज की मदद से, जब ऑक्सीजन किसके साथ मिलता है, ग्लूकोज के साथ मिलता है, और रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ जो लंग्स के जरिए बाहर एनवायरमेंट तक वाटर प्रोड्यूस हुआ और एटीपी। उस एटीपी को जानदार किस चीज के लिए इस्तेमाल करता है, अपने रोजमर्रा जो काम करता है, वॉक टाक, कोई भी काम उसके जिस्म में हो, वो सब एटीपी की मदद से होते हैं। तो रेस्पिरेशन, अब ब्रीथिंग में समझ में आपको लोगों को ये आ गया कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के, रेस्पिरेशन इस होल प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें एक गैसेस का एक्सचेंज होना हमारे बॉडी में और उसकी गैसेस की मदद से ग्लूकोज का टूटना, इस पूरे उस एनर्जी का प्रोड्यूस होना, इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। फिर रेस्पिरेशन के एक सब काइंड, एक लेवल है, उस लेवल में मतलब जिसमें सिर्फ एक गैसेस एक्सचेंज की आप गैसेस हो रही हो, उस एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, ब्रीथिंग कहा जाता है। वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं।